देखो ना बैठ के, दलिया है, क्यों नहीं खाते दलिया? घी नहीं खाते बच्चे, दूध नहीं खाते, दही तो ऐसे अवॉइड करते हैं जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। तो जब भी आज के बच्चों को डाइजेशन इश्यू इतने क्यों है? दही वन ऑफ द टॉप प्रोबायोटिक्स होता है, जिसके अंदर इतने प्रोबायोटिक्स होते हैं, आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका गट हेल्थ इतना सुधारता है। पर नहीं, हमें तो गोली खानी है, हमें तो एक गोली खानी है क्योंकि गोली इजी लगती है, मुंह में डाला, पानी पिया, चल होगी गोली डाइजेस्ट होगी। दही नहीं खाएंगे, तो ये फंडा है। कुछ जैसे हेल्थ को लेकर या जिमिंग जब लोग स्टार्ट करते हैं तो कुछ कॉमन चीज़ें, जैसे कि सुबह वो येलो वाला हटा दो और वाइट वाला एग खा लो, ठीक है? हाँ, ये ठीक प्रैक्टिस है? नहीं, ये अपने गोल के अकॉर्डिंग है। योग खराब नहीं करता है, ये हेल्थी फैट का सोर्स है, जो टेस्टोस्टेरोन जो मेन हार्मोन होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। बट ये भी गोल के अकॉर्डिंग है क्योंकि उसके अंदर कैलोरी ज़्यादा होती है। अगर आप मसल गेन कर रहे हो, आप बल्किंग अच्छा कर रहे हो तो आप ऐड कर सकते हो, पर अगर आप फैट लॉस पे हो तो आप 1 से 2 ऐड कर सकते हो क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत पाई जाती है। जितना हम फिटनेस इन्फ्लुएंसर से सुनते रहते हैं तो आपके खाने में उतना प्रोटीन मिलेगा नहीं, ठीक है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। वो कैसे नहीं मिलेगा मैं बताता हूँ। देखो, आप लोग प्रमोशन कभी भी देखना, कभी भी प्रमोशन देखोगे ना तो आपको क्या बताया जाता है कि अगर आपको इतना प्रोटीन खाना है, 100 ग्राम प्रोटीन खाना है, तो आपको खाना पड़ेगा 300 ग्राम पनीर, ऐसे बोला जाता है। फिर लास्ट में वो अपना कूपन कोड दिखाते हैं, अब इससे आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन। एक सेकंड रुक भाई, तूने बात तो 100 ग्राम प्रोटीन की करी थी, यहां तूने 25 ग्राम ही दिया है। भाई या तो ऐसे बोलो ना कि अगर आपको 25 ग्राम प्रोटीन लेना है तो आपको खाना पड़ेगा 125 ग्राम पनीर। आप 300 ग्राम क्यों बोल रहे हो? ये मार्केटिंग एजेंडा है। ओके, भाई दिखाया तो आपको यहां जाता है, एंड में आपको यही वो कूपन कोड पे ले। दूसरी बात फिर बोलते हैं खरीदना जल्दी से जाओ, मेरी स्टोरी पे बायो पे लिंक लगा हुआ है, लिमिटेड पीरियड ऑफ, हाँ लिमिटेड पीरियड और दिवाली ऑफर चल रहा है। बहुत चीजें होती है, बेचने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है, सब होता है। फूड्स में सप्लीमेंट किससे बने हैं? दूध से बना है, फूड से ही बने हैं। कोई जमीन से अवतार तो हुआ ही नहीं है भाई, या तो ऊपर राम जी ने अवतार फेंका, ये लो मैंने बना दिया, किटेन यूज करो। अब मैं किटेन पे आता हूँ। आजकल हर बच्चे को किटेन ऑफर किया जाता है, भाई तेरे से वजन नहीं उठ रहा, डराया जाता है, अरे तेरी बॉडी बन ही नहीं रही, तू किटेन नहीं ले रहा, 5 ग्राम ले वर्कआउट से पहले, तू देख घोड़े जैसा हो जाएगा, चल ले लिया। आपने कहा मैंने 5 ग्राम किटेन ले लिया, क्या 5 ग्राम किटेन बिना खाने के मुझे जान दे देगा? नहीं देगा। अगर मेरी डाइट ऑन पॉइंट है, मैं अच्छा खा रहा हूं, अच्छी मेरी डाइट है, तो मुझे किटेन की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा फंडा है भाई। अब आप बच्चों को आगे बोल देते हो कि यार 5 ग्राम तेरे को वर्कआउट से पहले लेना है, मैंने किटेन लेना शुरू किया। सबसे पहले ब्रांड बिकते कैसे हैं? सुबह ब्रांड आता है, शाम को बेस्ट हो जाता है। ऐसे बोला था मैं तो 6 महीने से खा रहा हूँ। वो एक एजेंडा है। अब मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, उनका तो काम है, दारू बेचने वाले का काम है, तो दारू पीने वाला गलत है, बेचने वाला गलत नहीं है। तो मैं खरीदने वालों को सुधार रहा हूँ, और वो बहुत सुधर गया पहले से। ओके, मैं तो पूरा रूटीन पूछूंगा आज आपसे कि क्या क्या हो, एक आइडियल रूटीन होना चाहिए किसी का भी। पर उससे पहले जैसे कि आपने कहा क्रिएटिन की बात करी है आपने, ठीक है, ऐसे ही एक चीज़ होती है कि मैं जब जिम जाता था, ठीक है, तो लोग नेस्ले का 2 रुपए का कॉफ़ी का पाउच मुंह में डालते पानी पी लेते हैं, ठीक है, ये कितना ठीक है? नहीं, ये अच्छा है। ओके, अच्छा, पर ये उन लोगों के लिए भी ज़्यादा खराब कर जाएगा जो इसको एडिक्शन बना लेते हैं। एक तो ना लत बना ली, हाँ। एक होता है कि यार मैंने 10 घंटे की जॉब करी है, मेरे को थोड़ी सी एनर्जी नहीं आ रही, तो मैं यूज़ कर लूँगा। एक होता है कि मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, भी मैं एकदम एक्टिव हूँ तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। पर आजकल का ये एडिक्शन बन गया है। एक हमारे गुरुजी हैं, वो बोला करते थे कि अगर आपको 60 मिनट की ट्रेनिंग करने के लिए कुछ भी जरूरत पड़ रही है तो यू आर नॉट ए मैन। बात ही खत्म। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ 3 ग्राम 5 ग्राम 2 ग्राम बिफोर योर वर्कआउट, आप में वो एनर्जी है ही नहीं। वरना जिम जाने के लिए तो अंदर से एक ऐसी आग, पहले जैसे बच्चा खेलने जाता था क्रिकेट, लेके जाता था कैफीन कभी? नहीं, कभी नहीं। वो एक्साइटमेंट ही इतनी तो बात तो वही है। कोई फुटबॉल खेलने जाता है, कोई कॉफी थोड़ी पी के जाता है, ग्राउंड में रनिंग करने है तो कॉफी थोड़ी पी के जाता है। बट ये बना दिया है कि आपको जिम जाने से पहले कॉफी लेनी ही लेनी है। हाँ लो, अच्छा ऑप्शन है, बस आदत मत बनाओ। अब जैसे मैं यहाँ वर्कआउट किया मैंने सुबह, ठीक है, मैंने कर दिया ऐसे ही। लत नहीं बनाओ किसी चीज, जितनी जरूरत है उस हिसाब से रखो, आदत बनते ही आपकी बॉडी खराब होनी शुरू हो जाएगी।
तो एक मिथ और भी है, जैसे वेज डाइट या नॉन वेज डाइट। नॉन वेज डाइट करनी पड़ेगी, नहीं तो बॉडी नहीं बनेगी, ऐसा भी कुछ है? ये कौन बोलता है? नॉनवेज वाला ही बोलता है। ऐसे तो बहुत लोगों ने बोला है कि आपको ये करना है कि चिकन में या फिश में ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा आपको, या एग्स में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपने मूंग दाल के बारे में सुना होगा? हाँ जी बिल्कुल सुना। और वो तो टॉप सोर्स है प्रोटीन का। पर जैसे मूंग दाल में हम तो एक कटोरी खाते हैं ना। मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। पर अब बोलते हैं कि मूंग दाल में कंप्लीट अमीनो नहीं मिलते जो चिकन और राइस में मिलते हैं। ऐसे ही अगर आप 50 ग्राम मूंग दाल को राइस के साथ ऐड कर दोगे ना, वो कंप्लीट प्रोफाइल बन जाएगी जो चिकन और राइस में होता है। जो चिकन और राइस में आपको 9 अमीनो एसिड मिलते हैं, वही सेम अमीनो एसिड आपको दाल और राइस के साथ मिल जाएंगे। अब बात आती है कैलोरीज की। भाई अगर अपने चिकन खाते हैं तो अपने को लो कैलोरीज मिलती है, हाई प्रोटीन मिलता है। अब दाल और चावल की बात करते हैं तो प्रोटीन तो मिल जाता है, थोड़ी सी कैलोरीज हाई मिल जाती है। तो 100-150 कैलोरी तो वैसे ही अपने एडजस्ट कर सकते हैं कहीं पे। बात तो 100-150 कैलोरी की है, उससे बड़ा फर्क आता ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा 10 मिनट वर्कआउट एक्स्ट्रा कर लो, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फंडा। बस ये तो वो है कि इजी सोर्स ढूंढा जाता है। वे प्रोटीन क्या है? इजी सोर्स है। अब आप घर पे आए, आपने देखा कि यार चलो मान लो आप एग्स खाता है कोई, वो कहेगा यार मेरे को उबालने लगेंगे 15 मिनट लग जाएगा, फिर मैं छिलूंगा और फिर मैं खाऊंगा। देना यार एग्स को, हो गया। तो एक आदत पड़ जाती है, बोतल लेके सेक कर इजी सोर्स है। और हमेशा गीता में एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, जितना आप आसान रास्ता चुनोगे ना, उतना आप अपनी नाकामयाबी की तरफ भाग रहे हो। और जितना रास्ता तुम्हारा कठिन है, जितना रास्ता तुम्हारा प्रयोग से भरा हुआ है, उतना तुम कामयाब होने वाले हो। क्योंकि आसान रास्ते पे तुमने सीखा क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। लाइफ आपने बर्बाद करी है। अब मैंने एक रास्ता वो चुना जहां मुझे सब कुछ देखना है। मुझे ऊंचा भी देखना है, नीचा भी देखना है, कठिन रास्ता भी देखना है, चढ़ाव भी देखना है, गिरना भी देखना है, उठना भी देखना है। मैं वहां से सीख रहा हूं ताकि नेक्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा, यस मुझे पता है कैसे उठना है, वो चीजें। अब आज एक बच्चे को कंफ्यूज, जो बच्चा वे प्रोटीन पीता है ना, उसको कोई फूड नहीं मिले वो बुखला जाएगा। और यार प्रोटीन कहाँ से पूरा करूं, मेरे पास तो वे प्रोटीन ही नहीं है। चाहे घर पे दूध पड़ा हो, दही पड़ा हो, पनीर पड़ा हो, नहीं मेरे पास वे प्रोटीन नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। ये है, हवा बनाया हुआ है। तो आप वे प्रोटीन, क्योंकि वो बजट फ्रेंडली नहीं है इसलिए मना कर रहे हैं? इसलिए मना करता हूं। बाकी वो है तो ठीक है, वो है अच्छा ऑप्शन, बट हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता आज के डेट में भाई। मैं आज एक टारगेट कर रहा हूँ 15 से लेके 23 साल के युवा को, है ना, उनका अर्निंग सोर्स नहीं है। मान लेते हैं किसी का अर्निंग सोर्स है, ठीक है, ठीक ठाक अर्निंग सोर्स है, वेल ऑफ है वो, तो कितना खर्चा हो जाता है एक महीने की? देखो फिर आप ब्रांड का लोगे ना, तो खाली वे प्रोटीन 8 से 9 हज़ार रुपये खा जाएगा एक महीने का। एक महीने पे 60 सर्विंग आती है, पर जो एक वे बॉक्स लेता है वो हमेशा दिन में 2 सर्विंग पीता है। और उसके अलावा कुछ BCAA, उसके अलावा अगर उसका गोल नॉर्मल फिटनेस का है तो कुछ भी जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल मोटा मोटा सब मिला के 10-12 हज़ार 10-12 हज़ार रुपये आता है। पर वो भी जो नॉर्मल वाला भी ना, वो भी 2 बार ही लेता है। वो भी कहता है छोड़ यार, अपने को कौन सा स्टेज पे। और हमें नहीं चाहिए वे प्रोटीन, ठीक है, पर मुझे अपनी फिटनेस पे काम करना है, तो मेरा कितना खर्चा होगा? तो खर्चा आपका मैक्सिमम आएगा 4,500 रुपये। वो किस चीज़ का? डाइट का आपके खाने का। ओके, वे प्रोटीन का अल्टरनेटिव क्या है? देखो वे प्रोटीन का अल्टरनेटिव कुछ नहीं है, जैसे मेरा अल्टरनेटिव कोई नहीं है ना, बट एक ऑप्शन है, वो बोल दूं? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, ठीक है। आपका सत्तू पाउडर, वन ऑफ द टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ इंडिया, सत्तू पाउडर। ये एक ऑप्शन है, अल्टरनेटिव नहीं है। कैसे बनता है सत्तू पाउडर, थोड़ा डिस्क्राइब करिए। 50 ग्राम भुने हुए चने लो, मिक्सी में डालो, पाउडर बन गया। 1 गिलास दूध डालो, 2 खजूर डालो और 1 केला डालो और 5 ग्राम देसी गुड़। बहुत लोगों को तो मुंह ही बंद हो गए इस पाउडर से, और आप पी के देखना, ये लिटरली काम किया है। इट्स नॉट खाली एक मतलब बोलना नहीं है। मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं, करीबन अब तो मेरे पास 40,000 प्लस स्क्रीनशॉट है, इवन पाकिस्तान से, कनाडा से, लंदन से, जर्मनी से। मैंने बोला था घुटनों के दर्द हट जाएंगे, लिटरली हटे हैं लोगों के। पाकिस्तान से एक क्लाइंट का मैसेज आया था, मतलब मेरा फॉलोवर्स है, कहता सर मेरा ऑपरेशन हुआ है घुटने का, मैं 3 महीने से नहीं उठ पाया, बट मैंने ये आपकी रील देखी है, मेरे को 6 दिन से मेरे घुटने में एक फील हो रहा है कि यस मैं कर लूँगा। मैं ये नहीं बोल रहा मैं सही हो गया, बट मेरे अंदर से फील हो रहा है कि हाँ मेरा घुटना सही हो रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या है? अब वो बॉडी बिल्डिंग में इसको जोड़ दिया गया, हवा बना दिया गया। नितेश ने तो वे प्रोटीन बता दिया। अरे बात को सुनो, समझो। मैं सिर्फ उसका जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा है। जो आपने समझा मुझे नहीं फर्क पड़ता, जो मर्जी समझो। तुम्हारा दिमाग किस लेवल का तुम जानते हो, मेरा दिमाग किस लेवल का मैं जानता हूँ। आज आपके सामने गिलास पड़ा है, आधा है, आप किस नज़र से देखोगे? आप सोचोगे आधा खाली है, मैं उसको आधा भरा हुआ देख रहा हूं।
तो तुम्हारा दिमाग खाली है भाई, तुम खाली सोच रहे हो। मेरा दिमाग भरा हुआ है, मैं आधा भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, काम आ जाएगा। वो चीज़ है। ये आपके सत्तू पाउडर बहुत वायरल हुआ, ठीक है, हम सब जानते हैं। इसकी फाउंडेशन कहाँ बनी, कैसे खोज हुई इसकी? देखो, खोज तो बहुत पुराना फूड है ये। मैं पहले भी इसके लड्डू खाया करता था। ओके। जब सर्दियाँ आती है ना, इवन मेरे अभी भी साथ में लेके आया हूँ, मेरे बैग में पड़े हैं। मैं हमेशा सर्दियों में 3 महीने इनके लड्डू खाता ही खाता हूँ, क्योंकि इनमें इससे 4 बातें होती हैं। पहला तो आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं रहती। दूसरा, आपने देखा होगा कई बार बच्चे उठते हैं, जॉइंट में कट कट की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, बोन्स की आवाज़ें आती हैं, वो नहीं आती। तीसरा क्या, स्किन खुश्क नहीं रहती। अब जैसे कई बच्चों के आप ऐसे हाथ मारोगे ना, लाइन वाइट हो जाती है, वो नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि आप अंदर से न्यूट्रिशन प्रॉपर जा रहा है। और चौथा सबसे मेन बात, आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हो। एक लिथार्जपन होना या ऐसे आलस होना, या आपने देखा हो कई बच्चे खड़े होते हैं, अचानक से एक ब्लैकआउट हो जाता है, चक्कर सा आ जाता है, विद इन सेकंड 2-3 सेकंड का आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। ओके। तो मैं 2 लड्डू, एक सुबह दूध के साथ, एक रात को दूध के साथ, तो कभी 3 भी हो जाते हैं। और कोई रेसिपी है इसके अलावा? इसके सत्तू की, सत्तू के अलावा कुछ और हो? सत्तू के अलावा कुछ तो अभी फिलहाल तो बनाऊंगा, सोचा है मैंने। आपके चैनल को फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए, वहाँ अपडेट मिलती रहेंगी।